शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। याद क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बाबा को याद नहीं करेंगे ना तो मन ऐसा है कि उसमें अगर समर्थ संकल्प नहीं करेंगे तो व्यर्थ अपने आप को आ जाएगा। धरती ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ पर आप बीज नहीं बोएंगे तो घास फूस अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है याद में रहो, हमेशा मेरी याद में शुभ संकल्पों से भरपूर रहो तो व्यर्थ या नेगेटिव नहीं आ सकता है। बाबा कहता है यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसिबल और गुणवान भी बन सकते हो। बाबा कहता है इसी याद की यात्रा से हम सर्विसिबल भी बनेंगे और बाबा कहता है गुणवान भी बनेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। क्यों निराला योग क्यों है? क्योंकि ना आत्मा दिख रही है ना परमात्मा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता कायम हो रहा है, तो इसीलिए ये योग निराला है। उत्तर आज बाबा दे रहा है। आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हो वो मनुष्यों के साथ योग जुटा। कैसे योग जुटा मनुष्यों का? मनुष्य जैसे अभी कृष्ण को याद करने के लिए लोग बोलता है तो कृष्ण भी तो एक देहधारी है ना। तो बाबा कहता है हम भी मनुष्य थे और वो भी मनुष्य था, अंतर केवल दिव्य बाबा कहता गुणों का था, पवित्रता का था। लेकिन अभी क्या है कि हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा बाप को याद करे। तो बाबा कहता है यही याद की यात्रा, यह सबसे निराली बात है कि आत्मा बनकर परमात्मा को याद करे। आत्मा बनकर तो उसका ताकत हमारे अंदर आएगा। देह भान में तो बच्चे भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हैं। तो बाबा कहता है कि हम निराकार के साथ योग लगाते हैं, यही आज सच्चाई है, सबसे निराली बात है। दुनिया में कोई भी भगवान को याद करते हैं लेकिन बिना परिचय के याद करते हैं। कोई भी कितना भी याद कर ले लेकिन वो बिना परिचय के याद करते हैं भगवान को। उनके ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। बिना ऑक्यूपेशन को जाने याद करना ये तो एक भक्ति है, अंधियारा है। तो ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। जो ज्ञानवान बच्चे हैं वो भगवान को परिचय से जानते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, सब कुछ जानकर उसके बाद भगवान को याद करते हैं। तो ये बाबा कहता है ज्ञानवान बच्चों का याद है। लेकिन भक्ति मार्ग में कि कुछ भी नहीं जान रहे हैं लेकिन भगवान भगवान कह रहे हैं, फिर बोल देते भगवान क्या करेगा, भगवान क्या कर लेगा, या पता नहीं है ना भगवान क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है। मनुष्य का ताकत 1 गुना, आत्मा का ताकत 10 गुना और आत्मा से परमात्मा का ताकत 100 गुना। अंतर हो गया ना, अंतर हो गया। और कैसे अंतर हुआ? क्योंकि शरीर में ना दुख सुख निंदा स्तुति का फीलिंग आता है शरीर में रहने के बाद। आत्मा जब निराकार है उसमें कोई फीलिंग नहीं है। आत्मा जन्म मरण में आती है, इसलिए परमात्मा 100 गुना ताकत रखता है क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता है। और आत्मा जन्म मरण में आती इसलिए इसका कम हो जाता है, क्वालिटी पावर कम हो जाता है। और शरीर तो विनाशी है, उसमें 1 गुना ताकत है। तो बाबा कहता है ज्ञानवान बच्चे याद सहित परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन से बच्चे? आत्मा बच्चों को समझा रहे हैं, देहधारियों को नहीं समझा रहे बाबा, आत्मा को समझा रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों को पहले पहले बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले माँ बाप का परिचय मिलता है ना। सबसे पहले तो माँ बाप को पहचानता है बच्चा। छोटा बच्चा जन्म लेता है, गोद में जाता है तो पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिनको रचता है बाप का परिचय मिला है, नंबरवार। क्यों बोलते हैं? बाबा तो परिचय सबको एक बराबर दिया, लेकिन बच्चे नंबरवार समझते हैं कि बाप कौन है। हमेशा उनका ध्यान देहधारियों की तरफ रहता है, भगवान की तरफ नहीं जाता। कि निराकार परम पिता क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है वो। लेकिन हम जब तक देह भान में रहेंगे तो बाबा कहता है कि दौड़ो दौड़ो। कितना दौड़ सकते हो? थक जाएंगे तो फिर किसको याद करेंगे? माँ बाप। बच्चा जब कैसे छोटा बच्चा होता है, नटखट होता है तो दौड़ता है, दौड़ता है। जब थक जाता है तो गोद में आने की कोशिश करता है, गोद में आने की कोशिश करता है। तो उसी तरह यहाँ भी हम बच्चों को बाबा दौड़ाता है, दौड़ो। कितना दौड़ सकते हो? जब थक जाओगे तो वापस तो मेरे पास ही आओगे, बाबा अब नहीं हमसे होगा, अब तुम करो। तो जिस दिन संपूर्ण समर्पण करेंगे उस दिन बाबा हाथ में ले लेगा सारा जिम्मेवारी। तो बाबा कहता है
कि रचता बाप का परिचय मिला, यह भी बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप ही है। उनकी महिमा बतानी है पहले, भगवान क्या है, क्या उनकी महिमा है। वो सुख का सागर है, कैसे है सुख का सागर। वो ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान तो अभी देखिए 100 साल से ये ज्ञान चल रहा है, 87 साल हो चुका है, तो रिवाइज ही चल रहा है। लेकिन हर बार आप मुरली पढ़ेंगे ना तो कुछ विशेष पॉइंट आपको टच होगा, कुछ विशेष पॉइंट जरूर टच होगा। तो बाबा कहता उनको रचता का परिचय मिला है। बाबा ऊंची से ऊंचा महिमा गाती भी है, शिवाय नमः। अच्छा, ब्रह्मा नमः विष्णु नमः शोभता नहीं है, क्या बोला जाता है ब्रह्मा नमः विष्णु नमः की जगह में शिव के लिए तो कहते हैं नमः शिवाय, शिवाय नमः। लेकिन ब्रह्मा देवताय नमः अच्छा लगता है, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है। केवल ब्रह्मा नमः नहीं बोलते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहा जाता है, और शिव के लिए परमात्माय नमः कहा जाता है। दोनों को देवता कहना पड़े तब अच्छा लगता है, ऊंची से ऊंचा लेकिन भगवान है। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बताने की भगवान कौन है। वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर है, आत्माओं से भी ऊपर है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का स्थान बाप है। एक बहन बोल रही थी ना कि नहीं आप ही भगवान का बच्चा है तो आप ही सब कुछ है, तो बोले हम सब कुछ हैं, तो बाप अगर चला गया तो बेटा ही बाप बन जाएगा। कितना बड़ा गाली है, गाली है ना, बेटा को ही बोल दे कि आप ही बाप हैं तो ये तो गाली हो जाएगा ना। तो आप लोग तो घड़ी घड़ी गाली दे रहे हैं, हम लोग बच्चे हैं उसके, शिव बाबा का अलग स्थान है। तो बाबा कहता है ये सब सोच समझ के कोई भी चीज़ बोलना है तो ज्ञानी आत्मा बनकर बोलना है। तो बाबा कहता है पहले तो ये समझाना कि वो सुप्रीम बाप है, टीचर भी और सतगुरु भी है, तीनों को याद करना चाहिए, तीनों रूप से याद करना है। शिव बाबा हमें पालना दे रहा है पिता के रूप में, टीचर के रूप में रोज पढ़ाई दे रहा है तो पढ़ाई तो जरूर पढ़ना चाहिए, और तीसरा सतगुरु के रूप में हमें ज्ञान दे रहा है तो हमें सतगुरु के रूप में भी समझना चाहिए। तो यूँ तो शिव बाबा को याद करना ही है तीनों रूप में, यह तो पक्का करना चाहिए। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो कहते हो करते हो। उन्होंने तो ऊंची से ऊंचा बाप को ठीक कर बित्तर में कह दिया है, पत्थर ठीक कर सब में कंकड़ पत्थर के ऊपर चल रहे हैं और क्या बोलते हैं कि कण कण में भगवान है और कण कण के ऊपर पैर रख कर चल रहे हैं। अच्छा लगता है, पहले बोलते थे चींटियों में भगवान है, कण कण में चलने में भी पहले भक्ति मार्ग में जब ये सब विचार अंदर में आता था ना तो कैसे चले, सब में भगवान है तो भगवान के ऊपर पैर रख के चल रहे हैं क्या, तो ये मन में आता था। फिर बोला अरे नहीं चलेंगे तो काम कैसे बनेगा, तो फिर चलना शुरू कर देते थे। तो ये सब बाबा बताता कण कण में भगवान नहीं है। कण कण क्यों कहा गया, इतनी सारी आत्माएं है ना, सबके अंदर संस्कार बाबा का है, लेकिन कण कण भर संस्कार है, सबके अंदर पूरा फुल है संस्कार, कम होता गया संस्कार। तो तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे से ऊंचे बाप को ठीक कर भीतर में रख दिया। मनुष्य भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकता है, क्योंकि रथ है ना, रथ पर हमेशा, गाड़ी पे मनुष्य हमेशा बैठा रह सकता है क्या, कोई भी गाड़ी पे हमेशा बैठा रहेगा क्या। चलो टाइम हुआ गाड़ी को चलाएं, कहीं पहुंच गए उसके बाद उतर गए, तो उसी तरह बाबा का ये रथ है, शरीर रूपी रथ। ठीक है, सबके शरीर में जो बाबा के बच्चे उसके शरीर में आकर ज्ञान सुनाता है, आकर सुनाया चला गया, हमेशा तो नहीं रहेगा। अब आकर जब चलाए उस समय बाबा है, लेकिन उसके बाद चला गया तो फिर उस मनुष्य को हम लोग बोल दिए यही भगवान है, ये भगवान नहीं है। तो मनुष्य भी कह देते हैं मनुष्य के तन में सदैव बाबा नहीं रह सकता है, वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा तन का। तो पहली बात पक्की करो, बाप है सत्य, वही सत्यनारायण की कथा सुनाता है। सत्यनारायण की कथा हम बहुत सुनते आए हैं, हर महीना में एक ही कथा, वही बनिए का कथा, वही लकड़हारे का कथा, वही राजा का कथा, लेकिन नर से नारायण बनने का कथा नहीं है उसमें। कभी ये महसूस नहीं किए जा रहे कथा सुनने के लिए, क्या सुनकर आ गए, बढ़िया ऐसे पूजा किया उसके साथ ऐसा हुआ, कथा कहाँ है कि हम नर से नारायण बन जाएं, था कथा क्या। तो यहाँ पर परमात्मा नर से नारायण बनने का कथा सुना रहा है कि कैसे हमें नर से नारायण बनना है। तो बाबा कहता है कि पूछो उनसे जाकर, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, वह कैसे बन गए, किसने उनको बनाया, कब कथा सुनाई, कौन सी कथा सुनाई, कौन सा राजयोग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो ना, समझ रहे हैं कि नर से नारायण की कथा कब क्या कैसे होता है।
तो ऐसा होता नहीं। जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हुआ भी परिचय से था। परिचय, शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, क्या परिचय से योग लग रहा था हमारा? परिचय से भगवान को पहचान रहे थे? अधिकार जम रहा था। जो अभी अधिकार मिला कि मेरा बाबा, वो भक्ति मार्ग में कभी मिला कि मेरा है? मेरा शब्द नहीं मिला। और यहाँ पर अपनापन लगता है कि मेरे लिए बाबा बैठा। लोग बोलते हैं कि भगवान आप लोगों के लिए बैठा हुआ है क्या? बोले हाँ, एकदम बैठा हुआ है। जो प्राप्ति नहीं हुआ था कभी, वो प्राप्ति उससे पद्मा गुना हो रहा है। कभी कभी चलते चलते चांद के ऊपर भी संपूर्ण बादल आता है, चांद को पूरी तरह से छुपा देता है। तो छुपा देता है, इसका मतलब ये नहीं कि चांद का संपूर्णता छुप गया। चांद वैसा ही है, अंदर में बादल के अंदर वो चल रहा है। तो बाबा कहता है कि चांद चलता अपनी रीति से है, उसके ऊपर बादल आया, हम भी उससे प्रेरणा ले। हमें जैसा भी परिस्थिति आया, भल हमें ढक दिया है परिस्थिति, हमें चलते रहना, अच्छा कर्म करते रहना। जैसे बाबा रखे, बादल है ना, उसको चांद हटाता नहीं। बरसों बादल ऐसा बोलता है क्या? चांद तो नहीं बोलता है। चांद अपनी रीति चल रहा है। परिस्थिति रूपी बादल क्या होता है? अपने आप बरसता है, क्योंकि वो ठहर नहीं सकता ऊपर में। काला बादल ठहर नहीं सकता है, वो अपने आप बरसता है। अब बरसने से क्या होता है कि जमीन भी शुद्ध और ऊपर आसमान भी खाली। तो उसी तरह परिस्थिति क्या करता है? तोहफा बन जाता है। जब हम एक रस चलते रहते हैं, जो भी परिस्थिति, जब परिस्थिति आए तो एकदम स्थिरता से थोड़ा सा चले, एकदम शांति से चले। जो हो रहा कल्याण है, क्योंकि परिस्थिति आने के बाद बहुत ज़्यादा, उस समय आप कितना भी हल करेंगे ना, उस समय नहीं होगा। कितना भी बादल को तोड़ मरोड़ कर चांद बाहर आना चाहे, नहीं हो पाएगा जब तक बादल हटेगा नहीं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच, यानी इंतजार करना है थोड़ा। तो बाबा कहता मूंझे हुए हैं लोग तो आजकल भर शिव से योग लगाते, पूजा भी करते हैं, परंतु जानते उनको कोई भी नहीं। यह भी नहीं जानते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मूंझे हुए हैं, समझते प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता हो तो फिर सूक्ष्म तन में क्यों दिखाया, ऊपर में क्यों दिखाया? तो लोग तो समझते ना ऊपर ही स्वर्ग है ना, इसलिए ऊपर में बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऊपर में सूक्ष्म तन होता है। पहले निराकारी दुनिया, फिर सूक्ष्म तन, और उसके बाद साकारी दुनिया। इस हमारे शरीर में भी तीन चीज है, एक आत्मा है, फिर एक अंदर में प्रकाश का शरीर है, और उसके बाद स्थूल शरीर है। तीन पार्ट है, तो इसीलिए सूक्ष्म तन दिखाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं, तब फिर हम देवी देवता बनते हैं। तो पहले सतयुग में होना चाहिए, अर्थ नहीं समझते हैं। यह साकार है कर्म बंधन के रूप में। जो साकार में ब्रह्मा बाबा थे या हम बच्चे हैं, अभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, बहुत सारा हिसाब किताब बना कर आए हैं, और उन सब के साथ चुकतू हमारा हो रहा है। कर्म बंधन चुकतू होता है, इसलिए इसमें मूंझना नहीं है। जैसे चल रहा है चलाते चले जाए, दिन कटता है ना, चाहे रो के काटे चाहे हंस के काटे, काटना तो है। फिर रोए क्यों, उदास क्यों रहे, चलते रहे ना बस। अच्छा चलो, अपनी तरफ से केवल देखना है कि हम अच्छा कर रहे हैं। बाबा को यार बादल छटना होगा, अपने आप एक दिन छट जाएगा। तो कर्म बंधन में दिखाते हैं, वह सूक्ष्म है कर्मातीत अवस्था। यह ज्ञान कोई में है नहीं। ज्ञान देने वाला एक बाप, वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को भी सुनाओ। बाप का किसी को परिचय देना बहुत सहज है। क्या समझाना है? अल्लाह पर समझाना है, अल्फ पर भी समझाना है। यह सभी आत्माओं का बाप है। ये तो क्लियर है ना कि आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो ये क्लियर है। किसी को परिचय देने में कोई तकलीफ तो नहीं होता है। आत्मा का बाप परमात्मा एक जैसा होता है, एक जैसा मतलब आत्मा स्टार है तो परमात्मा भी स्टार है, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों में ये मास्टर सागर है, तो वो संपूर्ण सागर है। तो बाबा कहता है कि बहुत सहज है, परंतु निश्चय नहीं होता है कि हम आत्मा हैं। प्रैक्टिस नहीं होती है तो किसी को समझा नहीं सकते हूँ, किसी को ज्ञान नहीं देते हूँ। गोया अज्ञानी इसको कहा जाएगा, जो नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझा पा रहे, उसको अज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान तो नहीं तो भक्ति कहेंगे। अभी ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति में अंधेरे में भटक रहे, दुखी हो रहे हैं। तो देह अभिमान है ना, ज्ञान होगा तो देही अभिमानी में। किसमें ज्ञान होगा? जो देही अभिमानी, देह में रहते अपने आप को आत्मा समझेंगे, ज्ञान धारण हो जाएगा। हम आत्मा, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सदगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। तो बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन बताया है,
क्या ऑक्यूपेशन बताया है कि खुद को तैयार करते हैं ब्रह्मा बाबा और दूसरों को भी तैयार कराते हैं ज्ञान देकर, चिंतन करके। एकदम इतना एक्यूरेट चिंतन उनका कि लगता है जैसे शिव और शंकर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ वैसा किए हैं ब्रह्मा बाबा, इसलिए शिव और शंकर को एक दिखाते हैं। अपने अंदर की सारी बुराइयों का विनाश किए हैं, इसलिए एक जैसा दिखाते हैं। तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया शिव बाबा ने। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया, एक तो नहीं है, एक नहीं है, शिव अलग है। ये पुरुषार्थ से वैसा बनते हैं, जैसे बोलते ना कि बड़ा भाई घर में होता है तो बाप के समान होता है, बाप के समान होता है, सो बोलते हैं बाप ही है, ये तो नहीं बोलते कभी कि वो बाप ही है। तो यही गलती हो गया कि बड़ा भाई को बाप बना दिए, तो ये गलती करते हैं। मनुष्य ने शिव शंकर को एक कह दिया, तो कहते शंकर ने आंख खोली, विनाश हुआ। कौन सा विनाश होता है? ज्ञान सुन रहे हैं तो क्या विनाश कर रहे हैं? बुराइयों का, कमी कमजोरियों का विनाश कर रहे हैं। तो ये ज्ञान क्या कर रहा, किसको विनाश कर रहा है? ना हमको विनाश किया, ना दुनिया को विनाश किया, सबसे पहले हमारे अंदर की कमी कमजोरियों का विनाश किया। तो ये है शंकर का तीसरा नेत्र जो खुलता है। तो बाबा कहता है कि अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलमिटी से होता है। शिव शंकर महादेव कह देते। यह चित्र कोई यथार्थ तो नहीं है कि शिव ही शंकर है। शंकर का चित्र दिखाकर बोलते शिव बाबा बैठा हुआ, तो ये तो सही चित्र नहीं है। तो बाबा कहता है ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है, वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी एक देहधारी है, कितने ढेर बच्चे उनके तैयार होते हैं। तो ये सब चित्र पूजा के लिए तैयार किए जाते हैं। बाप ने समझाया है यह व्यक्त है, वह अव्यक्त है। जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते हैं। अभी फरिश्ते के रूप में ब्रह्मा बाबा हैं और फरिश्ते के रूप में हर एक बच्चे को टच कर रहा कि बच्चे तुम ऐसे करो, ऐसे करो। बच्चे नहीं मानते हैं तो बोलते दौड़ो, कितना दौड़ते हो। पीछे पीछे बाबा देखता है कि बच्चा कहाँ तक जा रहा है, गुप्त रीति से भागते भागते जब थक जाता है तब फिर उसको गोद में लेता है। अब बच्चे बस करो, अब रुक जाओ, अब मेरी गोद में आ जाओ। कब तक तुम जिम्मेवारी संभालोगे भारी होकर, सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो। नहीं बाबा, ये मेरा जिम्मेवारी, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, आप क्या कर लेंगे? किनारा कर देते हैं ना चिंता लेकर। चिंता नहीं करना है, बस हमें कार्य करना है। जिम्मेवारी निभाना एक अलग है, लेकिन जिम्मेवारी के बोझ के तले दब जाना एक अलग बात है। तो जिम्मेवारी तो सबको दे रहा है बाबा, लेकिन हल्के होकर। जिम्मेवारी बैंक मैनेजर को भी दिया गया, लेकिन बैंक मैनेजर क्या सोचकर सेवा कर रहा है कि ये बैंक का सारा कारोबार सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं केवल यहाँ पर एक सेवाधारी हूँ। तो इस ढंग से हम लोगों को भी समझना है। तो बाबा कहता है कि ये सब चित्र जो है पूजा पाठ के लिए जो चित्र बना है वो केवल पूजा पाठ के लिए है। सूक्ष्म वतन का राज भी बाबा भी समझा रहे हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। मूल वतन है आत्मा यहाँ रहती है, सूक्ष्म वतन पूरा फरिश्ते का शरीर, और स्थूल वतन पूरा स्थूल शरीर। तो ये तीनों वतन हमारे अंदर है, ये तीनों वतन भी बना हुआ है। तो हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः, जानते तो नहीं है कुछ भी, हे भगवान, हे प्रभु, भक्ति मार्ग में कहती आई हैं। शिव देवता नमः कभी कहेंगे क्या? कभी नहीं कहेंगे। बोलेंगे शिव देवताए नमः? अच्छा लगता है सुनने में? सुनने में ही नहीं अच्छा लगता है। शिव परमात्माए नमः अच्छा लगता है। तो ब्रह्मा देवता कहेंगे तो अच्छा लगेगा। शिव को परम पिता परमात्मा ही कहा जाता है। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या थिक्कड़ भीतर में जाकर करेंगे? थिक्कड़ भीतर में जाकर करेंगे नहीं ना। कन कन में पत्थरों में भगवान आ जाएंगे तो कैसे पतित से पावन करेंगे? उनको तो बात करने के लिए मुख चाहिए ना, तो मुख बाबा देते हैं। तो बाबा मुख देते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। तो बाबा कहता है इनका अर्थ बताओ कि क्या इसका अर्थ निकलता, तुम जाकर कहीं भी सुनाओ। बाबा कहता है कहाँ है, बोलना चाहिए, हम इनका अर्थ समझाते हैं। इस श्लोक का नहीं, बाबा कहता ठीक कर भीतर में करेंगे क्या? इनको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं क्या, यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारती। तो किसकी ग्लानि की है? सबसे पहले शिव बाबा की ग्लानि की है। हम लोग की ग्लानि क्या किए कि बेटे को बाप बनाकर सामने रख दिया, बाप को गुम कर दिए,
है ना। तो यहाँ पर बाप का ऑक्यूपेशन सहित उनको परिचय दिलाना है, सबको देना है, सबको। तो यह तुम बच्चों को जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इसका अर्थ सहित समझाते हैं। लोग तो केवल श्लोक का अर्थ निकालते रहते हैं, ऐसे ही थोड़ी समझेंगे कि यह बीके हैं। जाकर उनको सुनाओ। भर सफ़ेद ड्रेस है, परंतु छपा थोड़े ही है कि तुम क्या बोलने जा रहे हो। तुमको मुख से बोलना पड़ेगा कि कौन सा ज्ञान हम दे रहे हैं। जो परमात्मा ज्ञान दिया वो कौन सा ज्ञान है। तो आप केवल सफ़ेद पहनकर चले जाएंगे तो लोग थोड़ी समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है जाकर उनको समझाओ, उन्हीं के ज्ञान के अनुसार समझाओ। तो बाकी सब इतने जो चित्र हैं डिटेल के समझाने के अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान का अंत नहीं पार सकते हो। इतना ज्ञान है। लेकिन बाबा फिर भी सार में सुना देता, फिर भी सेकंड में बाबा ने सुना दी ना। सिर्फ बाप का परिचय देना, वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, मीठे बच्चे। बाबा हमेशा बोलता मीठा बच्चा। क्यों क्यों बोलता मीठा बच्चा, जानते हैं क्यों बोलता मीठा बच्चा? कड़वा खट्टा तीखा हम लोग सब बन गए हैं, बन गए ना। मीठा बच्चा क्यों? अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे बच्चे से मिले जो 5 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो जिससे आप मिले हैं, और उसके बाद वो कहीं दूर चला गया, और वो 15 साल के बाद मिले, 20 साल का, आप जरूर बोलेंगे बहुत बड़ा हो गया, इतना छोटा सा देखे थे, बहुत प्यारा लगता था। आप किसको याद कर रहे हैं? छोटे से बच्चे को याद कर रहे हैं। तो उसी तरह बाबा भी ना हमें आदि अनादि रूप में ही देखता है। वो हमारा बचपन है, तो उसको देख कर बोलता है मेरे बच्चे मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी का जो देख रहा है तो अब इसको सुधार रहा है। तो बाबा कहता है कि बाप का परिचय एक्यूरेट देना है। वही बाप, बेहद का बाप स्वर्ग रच रहा है। हम सभी उनके बच्चे हैं, भाई भाई हैं। तो हमको जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। बाप आते ही हैं भारत में, भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे भी आते हैं, पीछे आते हैं। यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं। बाबा को वंडर लगता है कि इतना समझाने के बाद भी बच्चे अपने आप को आत्मा समझ नहीं पाते हैं, शरीर भान में ही रहते हैं। दुख सुख निंदा स्तुति का अंदर में धारण ना कर लेते हैं। क्यों बोला ऐसे? क्यों एक शब्द पकड़कर दिन भर दुखी रहते? ऐसा बोल दिया, इतना करने के बाद भी ऐसा बोल दिया। अरे बाबा भी तो इतना करके गया, उसको क्या क्या बोल दिए, जीव जंतु सब में बोल दिए, गाली दे दिए, और उनकी जगह में बेटे को बैठा दिए, तो भी बाप को बुरा नहीं लगा। बोले नहीं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। और हम लोग बुरा मान जाते हैं, किसी की बातों को पकड़ कर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं तो हमको जरूर स्वर्ग में आना चाहिए, परंतु सबको नहीं मिलता है, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। दूसरे जो भी आते वो पीछे आते, परंतु समझते नहीं। बाबा को भी वंडर लगता है कि बाबा इतना समझाता कि बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हो, फिर भी देह भान में आ जाते हैं, परंतु समझते नहीं। एक दिन गणिकाएँ आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, दे अभिमान बहुत है ना। वैश्याओं को जाकर, गणिकाओं को जाकर समझाने में लज्जा आती है, क्या लोग कहेंगे कि हम यही करने जाएं। तो बाबा कहता नहीं, दे अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम वहाँ भी जाओ जहाँ पर लोग गंदे विचारों से जाते हैं, और तुमको शुभ भावना लेकर जाना, उनको भी बाबा का ज्ञान सुनाना है। तो बाबा कहता वहाँ जाकर सेवा कर सकते हो। बहुतों को लज्जा आती है क्योंकि देह अभिमान है। बाबा कहते हैं वैश्याओं को जाकर समझाना चाहिए। भारत का नाम भी उन्हों से ही गिरने के कारण आज ऐसा बन गया ना। तो बाबा कहता उन्होंने गिराया है, इसमें मुख्य योग बल चाहिए। लेकिन योग बल अगर पक्का है तो जाकर समझाओ। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कम है, इसीलिए देह भान में आ जाती है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। ज्ञान तो बहुत है, आप जाकर ज्ञान सुना देंगे, सामने वाले को कुछ भी धसेगा नहीं, अंदर घुसेगा ही नहीं ज्ञान। क्यों? क्योंकि आप देह भान में ज्ञान दे रहे, दिमाग वाला ज्ञान दे रहे, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे। लेकिन योग बल का ताकत है कि मैं आत्मा हूँ। मुख्य है आत्मा समझ कर ज्ञान देना, तब तीर लगेगा ना ये ज्ञान। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि हम ये ऑक्यूपेशन, हम टीचर हैं, हम प्रिंसिपल हैं, हम तो ज्ञान बहुत अच्छा समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन का खेल होता है। अगर साधारण माता जो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो भावना से किसी को ज्ञान सुनाती, वो टच हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञानी आत्मा जो पढ़ा लिखा, अगर वो देह भान में ज्ञान सुनाएगा, वो टच नहीं होगा। यहाँ का ये है रीति।
तो इसीलिए देह भान को समाप्त कर आत्मिक स्थिति में ज्ञान देना है। तो अभी वो याद का बल कम है, किसी में ज्ञान है, याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये याद करना, क्योंकि देहधारियों का याद इसमें बसा हुआ है। इनमें जब पास हो जाओगे ना, तब गणिकाओं का भी उद्धार कर सकते हो, गणिकाओं का भी, विकारियों का भी उद्धार कर सकते। अच्छी अच्छी अनुभवी माता जाकर समझाओ, कन्याओं को तो अनुभव नहीं है विकार के बारे में, माताएं जाकर समझा सकती हैं। बाप कहते पहले पवित्र बनो तो विश्व का मालिक भी बन जाओगी। माताओं को भी उमंग उत्साह दिलाते, कहाँ किसके द्वारा सेवा कराना है वो बाप जानता है। तो दुनिया ही शिवालय बन जाएगी, सत्यु को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे ही समझाओ जाकर। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। ऐसे पतितों को जो वैश्यालय बना रही हैं, ऐसे पतितों को समझाने के लिए तलवार कैसा होना चाहिए, बहुत तीखा होना चाहिए। उनका सर कलम करना है ना, तो एकदम विकारियों को सर कलम करने के लिए ज्ञान का तलवार, योग का धार चाहिए। योग का धार ही नहीं रहेगा, तलवार तो हाथ में लिए हैं और धार नहीं है, किसी का सर नहीं काट सकेंगे। तो सर काटने के लिए पहले योग का धार लगाइए उसमें। तो बाबा कहता तीखी चाहिए, इसमें शायद अभी देरी है सभी बच्चों में। समझाने में तो नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सेवा पर जाते जरूर हैं, रात दिन का फर्क है। सेवा पे रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन योग का स्थिति सबका एक जैसा नहीं है। सर्विस पर जाते, रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो पहले बाप का ही परिचय दो कि तुम्हारे शरीर का बाप एक है, आत्मा का बाप एक है, और उस परमात्मा की महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी को है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। वही गुणवान भी बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते। सतयुग ला रहा है कौन? सत्य का परिचय देकर हमें आत्मिक स्थिति में ला रहा है। तो सतयुग ला रहा ना, सतयुग ला रहा ना। लेकिन अभी क्या है, घड़ी घड़ी देवभान में आ जाते, क्योंकि पुराना संस्कार है ना, इमर्ज हो जाता है। बाल्टी में पानी गंदा बैठ गया है, बहुत देर तक उसको शांत रख रहे हैं ना, पानी गंदा पानी को, तो उसका गंदगी शांत हो गया। लेकिन जैसे ही एक मग निकालते हैं, पूरा गंदगी ऊपर आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो गंदगी ना फैला हुआ नहीं रहेगा, एकदम कन कन टाइप का ज्वाइंट रहेगा, वो तुरंत बैठ जाएगा। फिर वो स्थिति बन जाता है उस पानी का भी। आप ये ट्राई करके देखेंगे। तो बाबा कहता है कोई मूडी होते हैं, अगर यह भी समझते हो ना कि आत्मा का शरीर है, कहाँ भी कोई समझते हैं, यह शकल से मालूम पड़ जाता है कि कौन समझ रहे हैं कौन नहीं। कोई मूडी होते हैं, सारी शकल ही बदली रहती, मतलब सुन रहे हैं लेकिन एकदम कोई है ना कि साइड भी चेहरा किया ना, उसका कान सुन रहा है, उसको पता चल जाता है कि वो सुन रहा है। लेकिन कोई को होता है ना ध्यान नहीं देता है, इधर उधर ध्यान भटकाते रहता है। तो बाबा कहता देखो परखो कि किसका शकल कैसा है, सुनने लायक शकल है कि नहीं, वो सुन रहा है कि नहीं। तो बाबा कहता ये समझते हो ना, आत्मा समझ बैठेगी, शकल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ रहने वाले इतनी उछल नहीं सकते हैं, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ता है ना, धंधा धोरी में लगा रहता है ध्यान, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। अरे आप ही के ऊपर जिम्मेवारी। आज आप शरीर छोड़ देंगे तो कौन सर चलाएगा आपका घर? क्या घर बिना खाने पीने के बिगड़ चलेगा? क्या भूखा रखेगा? नहीं। तो बाबा कहता गोरख धंधा में लगे रहते, पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्का हो जाए कि बाबा आपकी याद में मैं चल रहा हूँ, आप करवा रहे, सब कुछ आप कराने वाले हो। तो बाबा कहता आत्मा समझोगे तो फिर ज्ञान अच्छे से दे सकते हो। पूरा अभ्यास करो कि चलते फिरते याद पक्का रहे। याद से ही तुम पावन बनते हो। जितना जितना योग में रहती उतना पावन बनते जाओगे। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो खुश थे। यहाँ पर भी जैसे जैसे आप स्थिति बनाते जाएंगे ना, आत्मिक स्थिति, आप सदा खुश रहेंगे। कोई भी विघन आपको तंग नहीं करेगा। विघन तभी तक तंग करता जब देवभान में रहते हैं। छोड़ दे, सब जिम्मेवारी छोड़ दे। जिम्मेवारी छोड़ने का मतलब मन का जो भारीपन है वो छोड़ना है। कर्म करते रहें तो निश्चिंत रहेंगे। जब जो बाबा कराने का है वो कराएगा ही, करते चले। अगर सुबह से उठते हैं और ठंडा है, गर्मी है, ठंड है, बैठे रहेंगे तो काम होगा? बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर कर्म करते चले जाए तो दिन छोटा या बड़ा लगता है क्या? कर रहे हैं, सारा काम तो होते जा रहा है। तो उसी तरह बाबा कहता है याद की स्थिति बनाओ अपनी। तो अभी तुम संगम पर हंसते हो, बोलते हो, सब कुछ करते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी और तुमको क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना चाहिए। साहूकार कोई मुश्किल से निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अब देखिए गरीब किसको कहा गया है?
गरीब ना धन का गरीब नहीं। अब बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं करोड़पति तो अपनी जगह, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो करोड़पति हैं लेकिन बाबा का एक्यूरेट बच्चा है। ये सोचना कि हम गरीब हैं तो गरीब ही बहुत अच्छा है, नहीं, गरीबों के अंदर ही जल्दी अहंकार भी आ जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना हल्दी का गांठ चूहे को मिला ना तो सोचा हम पंसारी बन गए। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि नहीं, तुमको कोई तरह का अहंकार नहीं, यहाँ संस्कारों का गरीबी है, संस्कारों का गरीबी है। संस्कार एक्यूरेट बना ले, अमीर आप बन जाएंगे। तो इसलिए साहूकार भी अच्छा चल सकते हैं, गरीब भी अच्छा चल सकते हैं, लेकिन पहले संस्कार को एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। हम संस्कारों को देखकर अमीर गरीब बोलते हैं, पैसों से नहीं। आजकल पैसे वाले भी कभी कभी ये करते हैं, बहुत अहंकार में रहते हैं, या तो फिर बोलते हैं कि नहीं मेरे जैसा तो कोई नहीं, तो उसको भी गरीब कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में अमीर कौन है? जो संस्कारों से अमीर है। तो बाबा कहता है नंबरवार होते हैं, बाकी प्रजा बननी ही है। बाबा कहता है कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि सारा धन गरीबों को मिलता है, ज्ञान का धन गरीब उठा सकते हैं। जो संस्कारों से गरीब हैं वही ज़्यादा अच्छा से उठाएंगे, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते, बाकी प्रजा तो बननी है, लेकिन नंबरवार कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब सब होंगे, साहूकार गरीब सब वहाँ होंगे ना। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सेक्शन बना हुआ है परमधाम में, उस सेक्शन में सभी आत्माएं चली जाएंगी। तो बाप समझाते बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण माना देने का संस्कार हमें धारण कर लेना है। बच्चों को दैवी गुण धारण करना है। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। अब खान पान जहाँ जो मिला खा लिए, जहाँ जो मिला खा लिए। अब खा लिए, वो वाइब्रेशन क्या होता है, आपके शरीर को अभी सहन करने लायक नहीं है शरीर आपका, तो वो क्या करता है, वो बाहर का जैसा तैसा खान पान आपके मन को स्थिति को खराब कर देता है। अब मन की स्थिति को खराब करता है तो तन में रोग आने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहता है खान पान आपका शुद्ध और सात्विक, भल मत खाएं, लेकिन अपने हाथों से प्यार से बनाकर खाएं। देखिए क्या मजा है, उसमें आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो बाबा कहता है खान पान अच्छी, किसी से आस भी मत रखो, वो बना कर दे तो हम खाएंगे, वो दे। अपने हाथ से कर्म करना शुरू कर दे, शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू कर देगा। ब्रह्मा बाबा 98 साल का हो गया, लेकिन हर जगह एक्यूरेट सेवा किया। बोला कि हम बूढ़े हो गए, कोई बोलता था ना बूढ़े हो गए बाबा, बोले कौन बोलता है कि हम बूढ़े हो गए, हम तो अभी कृष्ण बनने वाले, नशा चढ़ा देता था बाबा। तो लोग अभी देखते हैं ना कि जैसे थोड़ा जिम्मेवारी निभा लेते हैं, भाई चाहे बहन, बहुत हम कर लिए जिम्मेवारी। 40 साल होते होते लगता बूढ़े हो गए हैं। 40 साल में ही बूढ़े हो गए हैं, क्या बूढ़ापा है। तो इसलिए बूढ़ा किसी को नहीं समझने। यहाँ पर कितने साल के बच्चे हैं, अभी कोई 6 महीना का बच्चा है, कोई साल भर का, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 7 साल, इतना ही करना बच्चा यहाँ 10 साल तक का है। तो बाबा कहता है ये आस नहीं रखो कि कोई हमको दे, फलानी चीज ये खाऊं वो खाऊं, इसका भी आस नहीं रखना है कि ये खा ले वो खा ले। बहुत ज़्यादा आस रहता है ना कि खा ले, और खासकर माउंट आबू जाते हैं ना तो सोच के जाते हैं कि नहीं ज़्यादा खाएंगे। इतना सारा आइटम देखकर बोलते बाबा ये ब्रह्मा भोजन है, खा ही लेते हैं। तो बाबा कहता आस नहीं रखो, लेकिन ये आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम में देखे हुए बाबा को बड़े शांति में रहते, उन लोगों का उतना आस नहीं रहता ये खाऊं वो खाऊं उस समय। अब तो थोड़ा सा तमो प्रधानता और ज़्यादा बढ़ गया है, तो बड़े शांति में रहते। यहाँ तो यह बेहद की बातें बाप समझाते, वैश्याओं को गणिकाओं को भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी चली जाएंगी। बाबा ऐसा बोल रहा है, जिससे तुम विकारी बोल रहे हो वो भी तीखी चली जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी वो, जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा, क्योंकि अनुभवी है ना कि कितना गंदगी में थी, अब बाबा निकाल दिया। तो वैश्याएं गणिकाएं भी इस ज्ञान में आएंगी। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी ऊंचा होगा। कहेंगे कि यह तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बना देती हैं। खुद ही कहेंगे कि हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे या नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चले जाएंगे। बाबा ऐसी आई हैं, कॉल गर्ल वाली जो लड़कियां ना वो भी आ गई हैं ज्ञान में बहुत सारी, और अपना अनुभव सुनाती हैं कि हम पहले बहुत गंदा थे और अब बहुत अच्छे बन गए हैं। तो पिछाड़ी में आने वाली आगे चली जाएंगी। आगे चलकर तुम सब देखोगे, अब भी देख रहे हो नए नए बच्चे सेवा में कितनी उछाल मारते हैं। पुराने सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, और छोटे
दौड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं को वैश्याओं को जाकर ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ उनका भी उद्धार करो तब नाम। बाबा कहता गिरे हुए को उठा दो। लोग बोलते हैं ना ये तो पूरा गिर गया, उसी को उठाकर और दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना, देखो ये भी ज्ञान में चल सकता है। तो इसीलिए उद्धार करो तब तुम्हारा भी नाम वाला होगा। दुनिया वाला कह रहा है कि वो नहीं आएगा ज्ञान में, वो ऐसा है वैसा है। हमें अपने अंदर की आत्मिक स्थिति से उसको लाइट देते रहना, वो सुधर जाता है, वो बिल्कुल सुधर जाता है। स्वयं की दृष्टि को पहले पावन बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। हम आत्मा है, तभी आत्मा को टचिंग होगा, दूसरी आत्माओं को। तो आत्मा से बात करते हो, बाप की याद में रहो तो पावन भी बन जाओगे। जब कोई फ़ोन करते हैं किसी भाई या बहन को, नहीं उठाता है ना, तो यहाँ से ऐसे वाइब्रेशन देते उस आत्मा को सामने मर्ज करके कि तुम्हारा हाथ जा रहा है फ़ोन उठाने के लिए, उठाओ फ़ोन और आज बात करो, क्या करना है तुमको बताएंगे। और देखते फिर वो फ़ोन उठा लेता है। तो ये आत्मा का लाइट देंगे ना आत्मा को, तो आत्मा ग्रहण करती है और उसके बाद वो बात सुनेगी। वरदान है आज का, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाली संतुष्ट मनी बनो। अनादि क्या है स्वरूप? मैं आत्मा हूँ। अनादि है जो कभी विनाश नहीं होता है। हम बोलते हैं ना आज कम खाए ना ताकत नहीं मिल रहा है, आज ज़्यादा खा ली तो ज़्यादा ताकत मिल गया क्या? हाँ, आज ठंडा के चलते लोग क्या कर रहे हैं ना, उल्टा पुल्टा सब चीज खा रहे हैं, और गर्मी लाओ और गर्मी लाओ, और ही बीमार पड़ रहे हैं, और ही बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या फायदा हो रहा है? और हम लोग नहीं खा रहे एक्यूरेट, सुबह उठे 5 बजे से काम में लग गए, कहाँ बीमारी है? कुछ भी बीमारी नहीं करते। आज लोग बोलते हैं अमरूद खराब है और सबको अब अमरूद खाने बोल रहे हैं कि खाओ तो सर्दी खांसी जो अंदर का जमा हुआ कफ निकल जाएगा। बाबा ये सब जो पौष्टिक चीज दिया उसको किनारा कर लिए और केमिकल वाला दवा दारू कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता नेचुरल में आओ, आत्मा बनकर करो, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। आदि स्वरूप हमारा देवता ही स्वरूप है और अनादि स्वरूप हमारा आत्मा स्वरूप है। तो दोनों को याद करो और इस स्थिति में भी स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी संतुष्ट रहोगे, औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करवा सकते हो। सामने वाला भी संतुष्ट होगा, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं आत्मा को। बाबा जो ज्ञान का भोजन दे रहा है, योग का ताकत दे रहा है, वही काफी है। बाकी जो मिलना है नहीं मिलना वो बाबा जाने क्या मिलेगा। तो बाबा कहता है इस विशेषता का अनुभव करा सकोगे तुम। असंतुष्टता का कारण होता अप्राप्ति। जब नहीं कुछ मिलने लगता है तो लगता है कि क्या मिल रहा है, भगवान को याद कर रहे हैं लेकिन कुछ तो मिलता ही नहीं। तो आपको चाहिए बाबा से मिलने के बाद की आत्मा है हम, और वो परमात्मा फिर भी चाहिए चाहिए, कैसे चलेगा? और आपके ऊपर जिम्मेवारी है क्या? बाबा चलाने वाला है, इतना समय से कौन चला रहा है? चाहे आप रहें या ना रहें, दुनिया चलेगा। तो ये जिम्मेवारी का बोझ नहीं लेकर चलना, बस हम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। 4 बात बोला गया, जरूर पिछले जन्म में हम उसको कुछ बोल कर आए हैं, तो आज हमको मिल गया, बात खत्म, बात खत्म। उसको पकड़े हुए हैं, वैसा किया वैसा किया, आज भी उसको वाइब्रेशन दे रहे, उसका भोगना आ रहा है हमारे ऊपर, भोगना आ रहा। जितना आप मनन चिंतन व्यर्थ की बातों को करेंगे वो भोगना के रूप में आएगा, और जितना छोड़ देंगे बात को उतना आपका भोगना समाप्त होगा। इस बात को एकदम सूक्ष्म रूप से ले लें कि हमको करना है। तो बाबा कहता है आपका स्लोगन है पाना था सो पा लिया। भगवान को पाना था, पा लिए, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं। बाप का बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बन जाना। ऐसी अधिकारी आत्मा सदा भरपूर और संतुष्ट मनी होगी। बाबा कहता है जो आत्मा संतुष्ट है वो संतुष्ट मनी बन जाएगी। संतुष्टता का चमक उसको चारों तरफ फैलेगा। उसका स्लोगन है बाप समान बनने के लिए पहले समझना है ज्ञान को, फिर चाहना रखना है कि हमें चाहना क्या है कि हम बाप समान बन जाएं, यही चाहना है। उसके बाद करना है, वैसा कर्म करके दिखाना है। जब ये तीनों की समानता हो जाएगी तो आप क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए सबसे पहले स्वयं में शुद्ध संकल्पों को धारण करो। शुद्ध संकल्प, कोई उसमें विकारी ख्यालात नहीं होना चाहिए।
कि चाहिए चाहिए का भी विकारी ख्यालात होता है। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। जिस समय चाहो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। जब समय मिलता है ना तो एकदम अपने अंदर की गहराइयों में जाएं कि मुझे क्या चाहिए, क्यों हम इतना टेंशन ले लेके कर रहे हैं। तो अपने अंदर गहराई में जाएंगे ना तो सारा टेंशन ही समाप्त हो जाएगा। सारा टेंशन हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम ही कर रहे हैं, सही में हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो इस तरह से मनन चिंतन करें, अपने आप साइलेंस में आ जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो तले में जाकर साइलेंस का अनुभव करो। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देगी। आपके अंदर जो नेगेटिव व्यर्थ का वायुमंडल बन गया ना, पहले उसको समाप्त कर देगी। आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता फिर अनुभव करेंगे कि दूसरों को भी आपसे वाइब्रेशन जाएगा निश्चिंत बनने का। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर अनुभव करें कि मैं एक निश्चिंत रहने वाली, संपूर्णता को प्राप्त करने वाली, सभी जिम्मेवारियों को बिना भारी हुए एक्यूरेट निभाने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। पाना था सो पा लिया, भगवान की चाह थी, जो स्वयं मेरा पिता, टीचर और सतगुरु बनकर आया है। मैं आत्मा सदा इसी नशे में रहने वाली हूँ कि सारी जिम्मेवारी बाप निभा रहा है। बस मैं उस दिनचर्या में चलने वाली आत्मा हूँ। मैं सारे बोझों से मुक्त हो गई हूँ, सारी चिंताओं से मैं मुक्त हूँ। करावनहार करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। मैं निश्चिंत, निश्चय बुद्धि और सदा नशे में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा स्वयं माता पिता बनकर मेरे आत्मा ज्योति को सदा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे किसी लौ को 2 हाथों की जरूरत होती है, दोनों हाथों से इसे सुरक्षा देते हैं। बाप दादा भी मुझे बहुत ही सुंदर पालना देकर मुझे सुरक्षित कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे निश्चिंत रहो, बादल, सारे काले बादल छट जाएंगे, तुम सदा आगे बढ़ोगे, भरपूर रहोगे। जी बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति।